कभी कभी एक सच्ची बात जब किसी सच्चे इंसान के मुंह से निकलती है तो एक पुराने विवाद को फिर से जिंदा कर देती है। हाल ही में रणबीर कपूर ने एक बातचीत में कहा कि मैं नेपोटिज्म की उपज हूं। कपूर परिवार में जन्म लेने की वजह से मेरे लिए बहुत सारे दरवाजे खुले, लेकिन उन्हें खुला रखना और अपने नाम की पहचान बनाना मेरे लिए आसान नहीं था। ये बयान जितना ईमानदार है उतना ही असहज भी है, क्योंकि ये उस सच्चाई को उजागर करता है जिसे हम सब जानते तो हैं पर स्वीकार नहीं करते। देखिए, नेपोटिज्म की जड़ें हमारे समाज में बहुत गहरी हैं। नेपोटिज्म यानी वंशवाद, जहां किसी व्यक्ति को उसकी प्रतिभा से नहीं बल्कि उसके खून के रिश्ते की वजह से मौके मिलते हैं। ये शब्द बॉलीवुड में भी नया नहीं है, पर इस पर सबसे ज़्यादा चर्चा तब शुरू हुई जब कंगना रनौत ने कॉफ़ी विद करण में करण जौहर को नेपोटिज्म का फ्लैग बेरर कहकर बुलाया। उसके बाद ये बहस सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं रही बल्कि पूरे समाज का आईना बन गई। देखिए, रणबीर कपूर का जो इसमें एक नज़रिया है, रणबीर ने कुछ ऐसा कहा जो काफ़ी मायने रखता है कि हाँ, मुझे मौके आसानी से मिल गए, लेकिन ये बात भी सच है कि टिके रहना और अपनी पहचान बनाना तो मुझे खुद ही करना पड़ा। अगर मेरा नज़रिया या दृष्टिकोण अलग नहीं होता और मैं बस कपूर ख़ानदान का एक और नाम बनकर रह जाता, जैसे राजीव कपूर रह गए, रणधीर कपूर रह गए, उनकी पहचान नहीं बन पाई। ये स्वीकारोक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कम लोग सुविधा और संघर्ष दोनों को एक साथ स्वीकार कर पाते हैं। लेकिन रणबीर ने ये कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग हमारे परिवार की सफलताओं का जश्न मनाते हैं, लेकिन असफलताओं से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। असफलता ही वो जगह है जहाँ से असली मेहनत शुरू होती है। क्योंकि नेपोटिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। क्योंकि नेपोटिज्म का जब भी अर्थ निकाला जाता है तो उसको लोग सीधे बॉलीवुड की तरफ देखते हैं। लेकिन सच ये है कि राजनीति में चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, सब जगह रहा है। राजनीति में अपने बेटे बेटियों और पोतों के नाम पर टिकट लिए जाते हैं। बिजनेस में कंपनी की कमान अगली पीढ़ी को दी जाती है। मीडिया में भी चेहरों का चयन कभी कभी उनकी पहचान से होता है। यहाँ तक कि स्कूलों और नौकरियों में भी किसके जानने वाले हो, किसके भतीजे भांजे हो। यानी ये बीमारी सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, ये भारत के सामाजिक ताने माने की बीमारी है। दूसरे सितारों की अगर हम बात करें तो देखिए, रणबीर अकेले नहीं है जिन्होंने इस पर खुलकर बात की है। आलिया भट्ट ने भी कुछ कहा था इस पर। उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हूँ, लेकिन अगर दर्शक मुझे स्वीकार ना करें तो फिर मैं किसी भी परिवार से क्यों ना हूँ, टिक नहीं पाऊंगी। सारा अली खान भी यही कह चुकी हैं। हाँ, हमें मौके मिल जाते हैं पर टिकने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक बार मौका मिलना आसान है, दोबारा मिलना टैलेंट पर डिपेंड करता है। अब देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार हैं, वो इसका दूसरा पहलू दिखाते हैं, जहां बिना गॉडफादर के सिर्फ मेहनत और प्रतिभा के बल पर उन्होंने इस भीड़ में अपनी जगह बनाई। इसलिए सवाल नेपोटिज्म का नहीं बल्कि काबिलियत और अवसर की बराबरी का भी है, और इसमें दर्शकों की भूमिका जो है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ईमानदारी से सोचिए कि क्या नेपोटिज्म के लिए सिर्फ उस उद्योग को आप दोषी ठहराएंगे, सिर्फ फिल्म स्टार्स या नेताओं को दोषी ठहराएंगे? क्योंकि इसकी ज़मीन तो दर्शक तैयार करते हैं। जब हम किसी स्टार किड की पहली फिल्म देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं सिर्फ इसलिए कि फलां का बेटा है या बेटी है। जब हम किसी नए कलाकार को मौका देने से पहले उसका नाम ये कहाँ से आ गया, ये किधर से निकल कर आया, तो कहीं ना कहीं दर्शक भी इसको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और दर्शक ही एक तरह से सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हो जाते हैं। जब तक दर्शक नाम के ऊपर काम को प्राथमिकता नहीं देगा तब तक बदलाव लाना मुश्किल है। और देखिए, नेपोटिज्म का मतलब सिर्फ मौका मिलने तक नहीं है। मौका तो अभिषेक बच्चन को भी मिला, लेकिन वो उस तरह की पहचान नहीं बना पाए। बल्कि ये भी समझना होगा कि किसने उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया। शायद रणबीर कपूर ने नेपोटिज्म को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। किसी को दरवाज़ा खुला मिलना नेपोटिज्म है, लेकिन उस दरवाजे के पार जाकर अपना मुकाम बनाना सच्ची मेहनत है। रणबीर कपूर की बात यही समझाती है कि हाँ, शुरुआत तो आसान थी, लॉन्च पैड आसान था, पर टिके रहना मुश्किल था। और ये बात हर क्षेत्र में सच है, राजनीति हो, पत्रकारिता हो, कोई दुनिया की नौकरी हो या कोई भी उद्योग हो। अब सवाल ये नहीं है कि नेपोटिज्म मिटेगा या नहीं। देखिए, वो तो शायद हमेशा रहेगा, क्योंकि इंसान रिश्तों में विश्वास करता है। लेकिन बदलाव तब आएगा जब रिश्ते अवसर दें पर निर्णय योग्यता तय करें। इंडस्ट्री में अब एक नया दौर आ रहा है जहां स्टार किड्स और आउटसाइडर्स दोनों साथ में खड़े हैं, जहां ओटीटी और नए प्लेटफॉर्म ने नाम से ज़्यादा कंटेंट को भी प्रायोरिटी देना शुरू किया। ये वही जगह है जहां नेपोटिज्म बनाम टैलेंट नहीं बल्कि नेपोटिज्म और टैलेंट साथ साथ हो सकते हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी है और हार्डवर्क का सही संतुलन बनाते हैं तो। देखिए, एक बार कहा भी गया था कि
तुम्हें जो विरासत में मिलता है उसे स्वीकार करो, पर उसे अपनी पहचान मत बनने दो। अपनी आग खुद जलाओ, अपना चूल्हा खुद जलाओ, तभी तुम्हें जो प्रकाश मिलेगा वो तुम्हारा अपना सच्चा प्रकाश होगा, सच्ची लाइट वही होगी। नेपोटिज्म उसी विरासत का नाम है। मुद्दा ये नहीं है कि तुम्हें क्या मिला, मुद्दा यह है कि तुम उससे बनाते क्या हो। रणवीर की ईमानदारी इस बहस को दिशा देती है कि हाँ, नेपोटिज्म है, पर इंसानियत, मेहनत और दृष्टिकोण उससे भी बड़े सच हैं। क्योंकि दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि नेपोटिज्म कोई व्यवस्था नहीं है, ये एक सोच है, और सोच तभी बदलती है जब इंसान खुद बदलता है। तो रणबीर कपूर का ये कह देना कि हाँ मैं नेपो किड हूँ, जिस वक्त रणबीर कपूर ये कह रहे थे उस वक्त हमारे जहन में फ़रदीन खान का नाम भी आया। फ़रदीन खान भी नेपो किड हैं, लेकिन अपना करियर नहीं बना पाए। हमारे दिमाग में कुमार गौरव का नाम भी आया, कुमार गौरव भी नेपो किड हैं, लेकिन अपना करियर नहीं बना पाए। जायद खान करियर नहीं बना पाए। अभिषेक बच्चन करियर उतना नहीं चमका। खुद राज कपूर के बेटे राजीव कपूर, चिंपू कपूर, जिनको राम तेरी गंगा मैली में देखा, वो अपना करियर नहीं बना पाए। ट्विंकल खन्ना, राजेश खन्ना की बेटी, जो सदी के सबसे बड़े पहले सुपरस्टार कहे जाते हैं, वो करियर नहीं बना पाए। तो ऐसे तमाम नाम हैं, अगर आप अपने आसपास देखेंगे बहुत सारे नाम। मिथुन चक्रवर्ती के आप दोनों बेटों को देख सकते हैं, वो अपना नाम नहीं बना पाए। तो नेपो किड कह देना एक तरह से गाली जैसा लगता है कि फलां तो नेपो किड है, उसको तो बड़ा आसानी से मौका मिल गया। लेकिन उसके बाद आज करीना कपूर को क्या कोई नेपो किड बोलेगा? करीना ने आज 25 साल से करीना कपूर इस इंडस्ट्री में हैं, आज भी रेलेवेंट बनी हुई हैं, आज भी ब्रांड्स आते हैं। ये ब्रांड्स जो हैं ये ट्विंकल खन्ना के पास तो नहीं जाते, जिनका फिल्मी करियर 2, 2.5, 3 साल में ही ख़त्म हो गया। ऐसे तमाम नाम हैं। खुद आप तनीषा का देख सकते हैं, तनीषा जो काजोल की सिस्टर हैं, अपना करियर नहीं बना पाई। तो ऐसे तमाम नाम हैं जो नेपो किड होने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हुए। ऐसे में ये कह देना कि सिर्फ नेपोटिज्म से ही दुकान चल जाती है। तुषार कपूर आप देख सकते हैं, आलिमन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक फेरी में जा रहे हैं, अपना मास्क निकालते हैं और वीडियो लेते हैं और कहते हैं देखिए मुझे कोई नहीं पहचान रहा। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़े नाम के बेटे हैं। सिकंदर खेर को देखिए आप। तो ऐसे तमाम लोग हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि जिनका करियर नहीं बना उन्होंने कहीं और करियर बनाया होगा, उन्होंने कुछ और काम किया होगा। सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग करना ही दुनिया की आखिरी मंजिल तो नहीं हो सकती। आप अगर एक काम में नहीं चले, दूसरे काम में चलते हैं। एक तो उसे नाकामी के तौर पर नहीं लेना चाहिए। दूसरा, नेपोटिज्म अगर है तो नेपोटिज्म तो भारत की राजनीति से ज़्यादा कहाँ है। जो पार्टीज़ पर्टिकुलर पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक शुरुआत जिन्होंने की, आज उनके खुद के घर में परिवारवाद घुसा हुआ है। तो ये एक ऐसा लालच है जिससे कोई भी अछूता नहीं है। हर कोई अपने बच्चे को ही आगे बढ़ते देखना चाहता है और अपने बच्चे को ही वो सबसे खूबसूरत, प्रतिभाशाली, मेहनती, जितने भी गुण होते हैं उसे अपने बच्चे में दिखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पाए होंगे। इस पर आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिख कर बताइए। मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को पढ़ना। क्या आपको लगता है नेपोटिज्म सब कुछ आसान कर देता है, या नेपोटिज्म सिर्फ शुरुआत आसान करता है और बाद में अपना रास्ता आपको खुद बनाना होता है? इस पर आपकी अपनी जो भी राय है जल्दी से लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।